हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर अपने चैनल पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। वो है रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो हर स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अभी क्लास 8th 9th 10th 11th में है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देखिए, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड की इन्फॉर्मेशन है, इसके फॉर्म निकल चुके हैं। ओके, जो आपका इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है, यहाँ पे आपका एनएससी यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है। ये इसके थ्रू आपका जो एग्ज़ाम होता है वो फिजिक्स में भी कंडक्ट होता है, केमिस्ट्री में भी कंडक्ट होता है, बायोलॉजी में भी कंडक्ट होता है, एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूनियर साइंस। जो स्टूडेंट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। मीन्स क्लास 8th 9th 10th का स्टूडेंट इस जूनियर साइंस ओलंपियाड में एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी सिर्फ हम देखते हैं जूनियर साइंस की कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। वैसे तो मैंने एक रील भी पोस्ट की हुई है, बट यहाँ पे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कैसे स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड को फिल कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो फ्रॉम हियर नाउ, इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट है वो कंडक्ट करता है IAPT। IAPT मीन्स इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। यहाँ इसके थ्रू ये कंडक्ट होता है। इसके जो टोटल स्टेजेस की बात की जाए तो टोटल स्टेजेस आपकी 5 रहती हैं। फर्स्ट स्टेजेस जो है वो कंडक्ट होती है IAPT के थ्रू, यानी कि जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो थ्रू द गिवन वेबसाइट। अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगी कि आप कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड स्टेज। और जो सेकेंड स्टेज होती है वो कंडक्ट की जाती है HBCSE, यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ओके, यहाँ आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही आपकी सेकेंड स्टेज क्लियर होती है देन थर्ड स्टेज आती है। ये होती है ओरिएंटेशन OCSE, यानी कि ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप्स। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट होने के बाद यू कैन एलिजिबल फॉर द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये आपका प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग मतलब कि स्टूडेंट्स को 2 वीक के लिए 2 वीक्स के लिए ये ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेज क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज क्या है, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ओलंपियाड, यानी कि IO फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। सो ये आपकी लास्ट स्टेज रहती है। इस स्टेज के बाद आप इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, नाउ अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो, अगर मैं जूनियर ओलंपियाड की बात करूँ तो जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है, वो इस एग्ज़ाम के लिए फिल कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आपका ₹200 रहता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया था, वो आपका फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, बायो में आप अप्लाई कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखिए कि ये सभी सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस 10th 11th और 12th में स्टूडेंट्स हैं वो इनके लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स बोर्न हुआ है 1 जुलाई 2004 से इन बिटवीन 30 जून 2009, वही स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कीजिए। ओके, अगर मैं जूनियर ओलंपियाड की बात करती हूँ तो जूनियर ओलंपियाड में क्लास 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कंडीशन क्या है, बोर्न बिटवीन 1 जन 2019 टू 31 दिसंबर 2010, इसके बीच में बोर्न होना चाहिए स्टूडेंट ना। नेक्स्ट, एग्जाम आवर्स की बात की जाए तो 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन डेट जो है वो 20 अगस्त है, इस तक आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात की जाए तो 26 नवंबर जो है
वो एग्ज़ाम होगा सभी के लिए, जैसे जूनियर साइंस का होगा, फिजिक्स का होगा, एस्ट्रोनॉमी का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा। तो आप 26 नवंबर को इसके लिए एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। सिर्फ आपका 25 नवंबर का है जो वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिए है, ओनली फॉर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के लिए 25 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगा। सारी डिटेल्स जो है ये मैंने वेबसाइट लिंक यहाँ पे दे दिया है, इस लिंक पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऑल सिलेबस क्राइटेरिया भी देख सकते हो। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की बात यहाँ पे अगर मैं जूनियर ओलंपियाड की बात करूँ तो यहाँ पे 8, 9, 10 यानी कि अप टू 10th तक का जो सिलेबस होता है, सपोज मैं साइंस के लिए अप्लाई करती हूँ, जूनियर साइंस के लिए, तो आपको 10th तक का सिलेबस साइंस का रिवाइज करना है। ओके, सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इसके लिए आप मॉक टेस्ट देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, देख सकते हो किस टाइप का पेपर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कीजिए और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका जूनियर के लिए रहेगा। सीनियर की बात की जाए तो सीनियर का जो सिलेबस आता है वो 12, सपोज एक स्टूडेंट ने फिजिक्स में अप्लाई किया है तो वो 12th तक का जो फिजिक्स का सिलेबस होगा, 12th तक का जो फिजिक्स का सिलेबस होगा उसका सिलेबस जो है कंप्लीट डाउनलोड, ठीक है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा स्टूडेंट। तो ये आप सीनियर स्टूडेंट्स के लिए यानी कि 10th, 11th और 12th के लिए 12th तक का सिलेबस रहता है। सपोज वो बायो का फिल कर रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बायो में होता है, तो आपको 12th तक की जो बायो होती है, बायोलॉजी, उसका सिलेबस कंप्लीट करके जाना है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है आपका डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, तो प्लीज़ इसकी प्रिपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, कंसेप्ट अपने क्लियर करके रखिएगा। तो आप इसको अप्लाई करो और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।